हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोड, जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम यहां पर आज जो करने वाले हैं वो 11th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके पार्ट 3 अपलोड हो चुके हैं। ये फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर हम डायमेंशनल एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। थोड़ी सी बात हो चुकी थी, हम उसके आगे के पार्ट डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हमने डायमेंशन एनालिसिस लास्ट पार्ट में डिस्कस करा था, जो पार्ट नंबर 3 था। हम उसी को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। डायमेंशनल डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखना होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बेसिकली क्या बताता है ये? एनी फिजिकल quantity can be represented in terms of fundamental quantities। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में लिखना डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी कौन कौन सी होती हैं? एक मास होती है जिसका डायमेंशन कैपिटल एम। दूसरी जो होती है हमारी लेंथ होती है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल। इसी तरीके से टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल डी। इसके बाद टेम्परेचर, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला के। और एक होती है हमारी करंट, करंट जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ए। और बाकी दो होती हैं, उनका इतना यूज नहीं आएगा। तो ये 5 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में लिखना डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। कुछ हमने डिस्कस करे थे और बताया था आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन और साथ में उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम इजीली डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए, हम कुछ कुछ सॉल्व करते हैं, किन्हीं किन्हीं क्वांटिटीज़ का निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक पढ़ा स्पीड, स्पीड जिसकी डेफिनेशन बोलती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किसी भी पार्टिकल ने किसी टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस कवर करा हो उसी को स्पीड कहते हैं। तो इसका अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालें और साथ में अगर यूनिट का भी आ जाए तो यूनिट एनालिसिस भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस बेसिकली लेंथ नापना होता है, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और टाइम की सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला जो बन जाएगा L/T, जिसको हम एक्सप्रेस करेंगे, m यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो m की जगह 0, L 1 है और T अपॉन में है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम सेकेंड, जैसे ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, इन सबको डिस्कस करा था। इसके अलावा हम कुछ और देखते हैं, जैसे लिखा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली द रोटेशनल मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेशन कर रही है और रोटेशन के टाइम उसका मोमेंटम जो लिखा जाता है उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। कैपिटल एल से डिफाइन करते हैं, और जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट। देखिए, मास की यूनिट हो गई हमारी किलोग्राम, ये यूनिट लिखी। वेलोसिटी की कल हमने डिस्कस करी, आज भी डिस्कस करी स्पीड के फॉर्म में, तो मीटर पर सेकेंड। और जो हमारा आर है उसकी भी मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी या यूनिट हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम की। अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो केजी रिप्रेजेंटेड बाय एम, मीटर रिप्रेजेंटेड बाय एल, देन टाइम अपॉन में है तो टाइम इनवर्स। तो ये m1 L2 T-1 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी तरीके से देखिए, फोर्स का निकाला था, आज हम टॉर्क का निकालते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब हमारा टॉर्क टॉपिक में आएगा हम उसे डिस्कस करेंगे, पर अभी फॉर्मूला याद रख लीजिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए, यहाँ पर फोर्स है, फोर्स बेसिकली एफ, टाउ रिप्रेजेंटेड बाय टो,
इंटू आर। तो देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का होता है न्यूटन, आर एक डिस्टेंस है तो न्यूटन इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। अब देखिए न्यूटन का जो आता है कल डिस्कस करा था लास्ट पार्ट में, तो एम एल टी माइनस टू ये हमारा फोर्स का था, इंटू मीटर से एक और एल आ जाएगा तो यह आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। बेसिकली द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क विल बी इक्वल्स टू द एनर्जी। देखिए हमने कुछ डिस्कस करा, कुछ 11th क्लास में इसमें यूज होंगे। जैसे नेक्स्ट हम कुछ और डिस्कस करते हैं, जैसे अनदर क्वांटिटी का डिस्कस करेंगे कि किसी और क्वांटिटी को लेके चलते हैं। जैसे 12th क्लास में आप पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकलवाए तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज आ गया। अब देखिए फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है या यूनिट है वो होता है न्यूटन, और जो टेस्ट चार्ज है उसकी यूनिट होती है कूलाम। चार्ज की यूनिट बेसिकली कूलाम होती है। तो न्यूटन पर कूलाम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन नाउ वी डिस्कस अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला। तो न्यूटन का होता है एम एल टी माइनस टू, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कूलाम, कूलाम नई टर्म है, इसका होता है एम्पियर इनटू टाइम। देखिए इसको पूरा सेट कीजिए, एम की पावर 1 एल की पावर 1। देखिए टी यहाँ डिवाइड में है, रेशियो में, तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो -1 पावर, -2 पहले प्रेजेंट है तो टी की पावर -3 और देन ए की पावर -1। तो दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी तरीके से अगर आपसे कोई प्रेशर का पूछे तो हमेशा जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रेशर बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप देखिए फोर्स न्यूटन देन एरिया मीटर स्क्वायर, तो ये हमारी यूनिट निकल के आ गई विच इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस टू। देन एरिया का होता है एल स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल्स टू m1 एल। देखिए यहाँ पर 1 है यहाँ 2 है, एक कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे बचेगा, ये ऊपर आएगा तो -1 टी माइनस टू विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो हमें हर उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसका हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना बहुत इजी है, इसी मेथड से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं और डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम यूनिट निकाल रहे हैं, बेसिकली वो एसआई यूनिट है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट हम प्रेशर का निकाला है, कुछ और टर्म के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, इसी तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली द रीजन सराउंडेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। हम इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी। बेसिकली एफ इज द फोर्स, Q is the charge, V is the velocity of charge and B is the magnetic field. Magnetic field represented by B. तो B will be equals to, देखिए इस फॉर्मूले को अपन इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। चार्ज हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करें। अब B जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला, पहले यूनिट फिर डायमेंशन फॉर्मूला। देखिए ऊपर फोर्स, तो फोर्स से आ जाएगा न्यूटन, नीचे चार्ज, चार्ज मतलब कूलाम, देन वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने सारी वैल्यू रख दी। अब देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला पुट करते हैं, एम एल टी माइनस टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, कूलाम का 80। देखिए यहाँ डिस्कस करा था टेस्ट चार्ज, चार्ज मतलब कूलाम, तो कूलाम का 80 और मीटर पर सेकेंड से एल टी माइनस 1। तो देखिए ये टी प्लस का है और ये माइनस का, तो एक दूसरे कैंसिल हो गए, एल से एल कैंसिल। देखिए एम 1 बचा, एल 0 हो गया, टी माइनस 2 बचा है और ए नीचे प्लस का है, ऊपर आके माइनस हो जाएगा। तो दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट हमने डायमेंशन निकालना सीखा। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक बार जो डायमेंशन निकल जाती है वो डायमेंशन कभी चेंज नहीं होती। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए
एक्सेलरेशन के लिए निकाली थी कल। एक्सेलरेशन की आई थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई बोले इस जी की बताइए, स्मॉल जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन वर्ड के पीछे एक्सेलरेशन नाम आ रहा है, तो इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी। डायमेंशन फार्मूला एट द एंड एल टी माइनस टू ही लिखा जाएगा। तो ये बेसिक था, एक बेसिक डिस्क्रिप्शन था इन प्रॉपर्टीज का और उसी के किसी भी डायमेंशन निकालने का। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आप इस फॉर्मूले को लगा के निकाल सकते हैं। देखिए तो हम इसी तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब देखिए इस डायमेंशन एनालिसिस की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एक डिफरेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें डिफरेंट एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते हैं। पहली है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करना कि जो हमने इक्वेशन बनाई है वो सही है या नहीं है, वो हम इस फर्स्ट प्रॉपर्टी से चेक करते हैं। दूसरी एप्लीकेशन जो है टू स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर एन, तो देखिए दूसरा क्या है टू स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर ए लगा लीजिएगा क्वांटिटीज। तो ये हमारा सेकंड होता है कि किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन स्टेबलाइज करना, वो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से करते हैं। इसी को हम सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे। थर्ड है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, मतलब किसी भी एसआई सिस्टम को सीजीएस में चेंज कर देना या सीजीएस को एसआई में या एमकेएस में, मतलब किसी भी सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में चेंज कर देना। वो थर्ड है हमारी एप्लीकेशन कंजर्वेशन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। थर्ड लास्ट जो है वो है टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आप डायमेंशन एनालिसिस लगाकर किसी अननोन क्वांटिटी का भी डायमेंशन लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं। जैसे इसमें ये लिखा है टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम डायमेंशनल इस एप्लीकेशन का यूज करके कर सकते हैं। अब देखिए वन बाय वन सारों को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट वन जो है हमारी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, हमें ये करना है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। डायमेंशनल ओनली, एक सेकेंड इसको वाइट पेन से लिखता हूँ। डायमेंशन ओनली that equation is correct in which all the terms of equation, all the terms of equation on both sides bear the equal dimension। देखिए ये जो हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, इसका मतलब क्या है कि कोई भी हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड तरफ एक वर्ड होता है और राइट हैंड तरफ कुछ अनदर वर्ड है। जैसे मैं यहाँ पर मैंने y प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एम जेड लिख दे रहा हूँ, तो ये एक इक्वेशन फॉर्म करी। तो जो फर्स्ट वाली हमारी प्रॉपर्टी है या एप्लीकेशन है वो हमें ये बताती है कि जो y का मतलब LHS का डायमेंशन है वो हमेशा RHS के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। LHS डायमेंशन इज इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ RHS।
तो इसी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और हम यूज़ भी इसी तरीके से करेंगे कि LHS की जो डायमेंशन है उसे RHS के बराबर इक्वल करेंगे। देखिए यहाँ पर डायमेंशन इक्वल करना है, अगर नंबर मैच नहीं करे, जैसे कोई क्वेश्चन आया या कोई इक्वेशन बनी, जैसे 1/2 लिखा और यहाँ डायमेंशन आ रही है LT, और इसके बराबर में यहाँ आ रहा है 3/2 और डायमेंशन आ रही है LT, तो हमें इस कांस्टेंट टर्म को इंक्लूड नहीं करना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, ओनली द डायमेंशन विल इक्वल, LHS डायमेंशन इक्वल्स टू द RHS डायमेंशन, मतलब जो LHS में LT है वो हमारे RHS में भी LT ही होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप समझ गए होंगे कि LHS की डायमेंशन बराबर होना चाहिए RHS की डायमेंशन के। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन यूज़ करने की। हमें डिफरेंट वे में ये काम भी आ जाती है, किसी अननोन फिजिकल पैरामीटर की डायमेंशन पूछ लेते हैं। और इसी में आपको वन पॉइंट और क्लियर कर दें कि अगर यहाँ देखिए दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ रहे हैं, ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी, ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी, तो देखिए यहाँ पर जो x का डायमेंशन होगा, यहाँ पर वो डायमेंशन mz का होना चाहिए। यूनिट या फिर डायमेंशन तभी एडअप होते हैं जब दोनों के डायमेंशन सेम हो, मतलब अगर x वेलोसिटी की डायमेंशन दे रहा है तो इस mz को भी वेलोसिटी की डायमेंशन ही देना पड़ेगी और वेलोसिटी की यूनिट ही देना पड़ेगी, तभी हम इनको प्लस कर पाएंगे। अगर इनकी डायमेंशन अलग अलग हुई तो हम इन्हें प्लस नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि यूनिट्स को सम करते समय या सब्ट्रैक्ट करते समय उनकी डायमेंशन सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक पॉइंट था इसका। देखिए इसमें नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं, इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से चेक करेंगे। देखिए एग्जांपल क्या है, चेक द, दूसरे पेन से लिख देता हूँ क्वेश्चन, चेक द करेक्टनेस of the equation s is equals to ut plus हाफ at स्क्वायर। देखिए हमें ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दी है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी करेक्टनेस चेक करनी है, ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से चेक करेंगे, हमें LHS इक्वल्स टू RHS करना है। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो S होता है हमारा डिस्टेंस, इस वे में जो यूज होता है, S इज द डिस्टेंस, U इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। देखिए इनिशियल वेलोसिटी लिख दिया, इसमें T है, T रिप्रेजेंटेड टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, और जो लास्ट टर्म बच रही है ए विल बी एक्सेलरेशन। देखिए हम इन सबको डिस्कस कर चुके हैं पहले, इन सबकी डायमेंशन भी लिखिए। तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले LHS क्या दिया है, एस बेसिकली हमारा मीटर है और मीटर की डायमेंशन होती है L। तो फर्स्ट जो LHS आया हमारा वो L के बराबर है, मतलब इसमें m 0 है, t भी 0 है और जो बाकी टर्म है वो भी 0 है, बस L 1 है, तो इसको हम L लिख देते हैं। LHS इसका L आया। इसी तरीके से हम RHS की बात करें तो RHS विल बी इक्वल्स टू दिया है इसमें UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए यूनिट वाइज रखते जाइए या डायरेक्ट डायमेंशन से रखिए। U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वो होता है हमारा LT माइनस 1। देखिए U की जगह रखेंगे हम LT माइनस 1, देन देखिए T बेसिकली टाइम है, तो टाइम की जगह T रख दिया हमने, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है LT माइनस 2। तो देखिए एक्सेलरेशन की जगह वैल्यू रखेंगे LT माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज 1/2 के लिए, और टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड का स्क्वायर या डायमेंशन टी का स्क्वायर। तो देखिए L इधर देखिए टी की पावर -1 और ये +1 आपस में कैंसिल, यहाँ टी की पावर -2 ये +2 आपस में कैंसिल। तो देखिए RHS जो आ रहा है, RHS विल बी इक्वल्स टू L यहाँ बच रहा है प्लस 1/2 L यहाँ बच रहा है। जब हम इन दोनों को LCM लेके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 3/2 L, 1 प्लस हाफ
इज इक्वल्स टू 3/2, 3/2 L, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर LHS का डायमेंशन, क्योंकि हमें क्या मैच करवाना था, डायमेंशन ऑफ LHS विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। यहाँ कांस्टेंट टर्म जो दिख रही है LHS में 1 है और यहाँ पर 3/2 है, और कोई भी नंबर, एनी नंबर इज यूनिटलेस, एनी नंबर इज यूनिटलेस, दैट्स वाई इन नंबर की कोई यूनिट कंसिडर नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती। इसलिए हम देखिए LHS में भी L था और RHS में भी L था, यहाँ पर इसकी पावर 1 थी और यहाँ पर इसकी पावर भी 1 है, तो यहाँ पर LHS का डायमेंशन RHS के बराबर है। तो द इक्वेशन इज करेक्ट। ये हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो एनी नंबर does not have any unit and dimension। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। नंबर के साथ यहाँ पर एंगल भी लगा लीजिए, एंगल की भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। जैसे एंगल में जो हम थीटा लिखेंगे उसकी यूनिट रेडियन लिखेंगे, पर इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी। रेडियन सिर्फ एक डिग्री को डिनोट करेगा, इसलिए हम इसकी डायमेंशन नहीं लिखेंगे। ये यूनिटलेस या डायमेंशनलेस बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो इक्वेशन हमने डिस्कस करी उसमें LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर है। तो ये फर्स्ट जो है चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, इस तरीके से किया जाता है। तो देखिए हमने ये एक चेक करा, अब देखिए एक और चेक करते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन t is equals to 2 pi अंडर रूट L/G। इसकी हमें करेक्टनेस चेक करनी है कि किस तरीके से ये फिजिकल क्वांटिटी LHS और RHS की डायमेंशन बराबर है या नहीं है। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये सही है या नहीं है, हम इसको चेक करते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली टाइम पीरियड है एक पेंडुलम का। एक पेंडुलम होगा, वो पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से कुछ जिगजैग वाला लेफ्ट टू राइट वाला मोशन कर रहा होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो इस फॉर्मूले से लिखा जाता है। तो बेसिकली टी इस टाइम पीरियड लिखा है, तो टाइम पीरियड देख के हमें घबराना नहीं है, टाइम ही है ये, जिसकी यूनिट सेकेंड होगी और डायमेंशन फॉर्मूला टी होगा। इसी तरीके से जो 2 पाई है, 2 पाई बेसिकली इज अ नंबर, क्योंकि हम इसको लिखेंगे तो नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारा यूनिट लेस होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इस तरीके से एल बेसिकली लेंथ है उस पेंडुलम की, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम है ये, हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम। नेक्स्ट जो दिया है इसके अंदर जी बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जानते हैं बेसिकली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका डायमेंशन होगा LT-2। लेंथ कैलकुलेटेड इन मीटर, दैट्स वाई डायमेंशन फॉर्मूला इज L, और 2 पाई तो हमारा एक नंबर है। तो देखिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले LHS में दिया है T और उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी होगा T, सॉलिड इक्वेशन नंबर 1। देन देखिए RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में है 2 पाई, इसका हमें कुछ चेंज नहीं करना है, L/G। तो देखिए 2 पाई तो सेम रहेगा, इस L की जगह मीटर लिख सकते हैं, डिवाइड में आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए मीटर से मीटर कैंसल, सेकेंड स्क्वायर अपोन के अपोन में है, अपोन के अपोन में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, अंडर रूट S स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए S स्क्वायर से ये कैंसल, तो विच इज इक्वल्स टू 2 पाई S जो है हमारा डिस्टेंस या मीटर टाइप है, तो सॉरी टाइम टाइप है, सेकेंड S डिनोट्स टाइम, तो S सेकेंड है, तो यहाँ पे हम T लिखेंगे। ये एक नंबर है, तो देखिए क्या आ गया यहाँ से, LHS डायमेंशन विल बी इक्वल्स टू RHS, मतलब ये जो इक्वेशन हम चेक कर रहे थे ये भी डायमेंशन को फॉलो कर रही है, मतलब इक्वेशन सही लिखी हुई है।
देखिए हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, तो हम इसके बाद सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम सेकंड एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे। सेकंड एप्लीकेशन बेसिकली जो हमारा है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, जिसका नाम क्या है, टू स्टेबलाइज टू स्टेबलाइज टू स्टेबलाइज द relation between different physical quantity। देखिए इसको ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी। इसके लिए हमको उस इक्वेशन के, किसी भी इक्वेशन के हमें डायमेंशन पता होना चाहिए, जो भी उस इक्वेशन में यूज हो रही हैं हमें उनके डायमेंशन पता होगा तो हम उनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। इसलिए इसको इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी भी कहा जाता है। होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करना, तो इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। हम इसके बारे में लिख लेते हैं। इफ द dependence of a physical quantity on the other physical quantity is known them by using principle of homogeneity, principle of homogeneity of dimension। हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। बेसिकली एलएचएस में जो भी डायमेंशन है उन्हें आरएचएस की डायमेंशन के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, तो हम इसके लिए एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन से हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। तो देखिए इसको चेक कैसे करते हैं या इसका यूज कैसे करते हैं, हम उस पर बात करते हैं। देखिए पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन बेसिकली क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम depends on the effective, एक सेकेंड लिख दें, on the effective length। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो डिपेंड करता है उसकी इफेक्टिव लेंथ, जो बेसिकली एल होती है। हमने थोड़ी देर पहले करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन में लिखा था टाइम पीरियड, वही है ये। तो लेंथ पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देन find the relation between them। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड दिया है, कहा गया है कि ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमसे बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। बेसिकली हमें टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, सेकेंड वन लेंथ, देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इन तीनों के बीच में रिलेशन लिखना है। कैसे लिखा जाता है, जिसका भी रिलेशन लिखना है, यहाँ जैसे टाइम पीरियड का लिखना है तो टाइम पीरियड को हम, ये देखिए सॉल्यूशन है, टाइम पीरियड को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, टाइम पीरियड यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी दिखाएंगे, बिकॉज प्रिंसिपल होमोजेनिटी यही बताता है।
कि टाइम पीरियड डिपेंडेंट है काय पे, सबसे पहले लेंथ के ऊपर, तो लेंथ हम एल लिख रहे हैं, पहले पूरा लिख देते हैं लेंथ। और एक और चीज प्रोडक्ट करके लिखेंगे, काय पे डिपेंडेंट है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इन दोनों को लिख देंगे इस तरीके से और इसके पावर चढ़ा देंगे, उन्हीं पावर का रिलेशन निकालेंगे। जो पहले लिखा उसकी पावर ए लिख देंगे हम, जो बाद में लिखा है उसकी पावर को बी लिख देंगे और इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी बना देंगे। टाइम पीरियड को बेसिकली टी से डिनोट किया जाता है तो टी लिख देंगे। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के। ये कांस्टेंट वो हमारा 2 पाई निकलेगा जो हमने पहले सॉल्व करा था। इससे नहीं निकल पाता है, इससे हम नहीं निकाल सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू, पर के लिखते हैं कि वहां पर कोई कांस्टेंट होगा। अब देखिए लेंथ को एल से लिखेंगे तो उसकी पावर ए, देन एक्सेलरेशन को जी से लिखते हैं इसकी पावर बी। तो हम इस तरीके से डिफाइन कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला जाएगा ना। यहाँ तक नोट करिए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम और इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो देखिए हमने लास्ट स्लाइड में नोट करा था कि t इज इक्वल्स टू k l टू द पावर a एंड g टू द पावर b। बेसिकली रिलेशन निकालना है तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हम उसको लिखते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुट द डायमेंशन ऑफ अमोंग क्वांटिटी। अब देखिए इन सारी क्वांटिटी की हमें डायमेंशन यहाँ पर लिखना पड़ेगी। टाइम की क्या होती है तो लिखिए पूरा लिखना पड़ेगा, m0 l0 t। तो देखिए यहाँ पर एक पावर है तो हम इसको LHS तरफ रखेंगे, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है के, तो के लिखे रहने देंगे। लेंथ बेसिकली होती है m0 l1 और t0, क्योंकि सिर्फ लेंथ है। इसकी पावर दी है a और दूसरा पार्ट देखेंगे g होता है हमारा m0 l1 और t-2, इस पूरे की पावर b। अब देखिए इस वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए, m के ऊपर क्या बच रहा है, l के ऊपर क्या बच रहा है, उन सबको डिनोट करते जाइए। तो देखिए m 0 का a से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से m 0 ही बचेगा। l यहाँ पे देखिए 1 का प्रोडक्ट a से तो l की पावर a, t की पावर 0 से प्रोडक्ट होगा तो 0, ब्रैकेट क्लोज। देन नेक्स्ट ब्रैकेट, यहाँ पर m b से मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब l को देखिए, l की पावर 1 b से मल्टीप्लाई हुई तो lb और t की पावर -2b। इसको कर लिया हमने। अब देखिए m दोनों तरफ 0 है, हम ना भी लिखें तो चलेगा। l को देखिए, l की पावर a और यहाँ l की पावर b, दोनों प्रोडक्ट में है तो l की पावर a प्लस b। इसी तरीके से प्रोडक्ट में टाइम को देखिए, यहाँ टाइम की पावर 0 तो यहाँ टाइम की पावर 2b। तो इस तरीके से लिखेंगे और देन लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट m0 l0 t की पावर 1। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ। बेसिकली देखिए हम इसे कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। देखिए दोनों की पावर्स को कंपेयर करना है। यहाँ देखिए m0 था और लेफ्ट साइड भी 0, तो यहाँ हमें m लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए l में a प्लस बी है और यहाँ 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, सॉलिड इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड वाले पार्ट को कंपेयर करिए, क्या जगह 2b विल बी इक्वल्स टू 1, तो ये हमारी एक और इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन से b की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1/2। देन इस फर्स्ट इक्वेशन में हम b की जगह उस वैल्यू को पुट करेंगे और इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, a बराबर आ जाएगा 1/2। तो हमने यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन 1, देखिए पुट करेंगे क्या आएगा, यहाँ देखिए ये थी इक्वेशन 1 हमारी। देखिए t विल बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट k है, l a पावर, a की पावर देखिए क्या निकाला आपने 1/2। तो देखिए g b की पावर जो b है वो आपने कितना निकाला -1/2, तो b -1/2। इस फॉर्मूले को अरेंज करेंगे तो k l की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट l, और जो b g है बेसिकली b नहीं वो g है, g की पावर -1/2 तो वो अपॉन में जाके अंडर रूट, तो दिस फॉर्मूला कन्वर्टेड इनटू k अंडर रूट l
बाय जी। तो कुछ इस तरीके से हम डायमेंशन चेक करते हैं और किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालते हैं। अब ये फॉर्मूला निकालने के भी काम में आता है, ये हमें यहाँ नहीं पता है पर ये 2 पाई के बराबर होता है। अब इससे इस के को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चनों के बाद इनकी दो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को भी साथ में लेके डिस्कस कर लिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।